जगह का नाम सुन चुका हूं, पर तुम ये नहीं जानते कि वो है कहां। मुझे चार्ट्स चाहिए और नक्शे भी। नामुमकिन। मुझे कोई दिशा चाहिए। उसकी कोई तहरीर नहीं है तो तुम जानते ही। और तुम्हें तो जरूर याद होगा, कमांडर वाको। वैसे कई सारे जहां हैं। अगर कोई नक्शा बचा हुआ है तो वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। रिडिक। तो बदले में तुम क्या चाहते हो? तख्तोताज। पूरे ब्रह्मांड का। क्रोन, जहाज तैयार करो। रिडिक घर जाएगा। वाको। फ्यूरिया का लालच देने में उसकी गलती नहीं थी। अपना मुल्क अपना घर होता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका जिम्मेदार वही था। तुम बहुत दूर आ चुके हो बेवजह। ये भद्दी शक्ल वाला आदमी क्रोन, यही मुझे अपने घर फ्यूरिया पहुंचाने वाला था। पर फ्यूरिया जाने के बदले हम ऐसी जगह पहुंचे जो फ्यूरिया नहीं थी। और इस तरह एक बार फिर वो खेल शुरू हो गया। वो खेल जिसमें खून ही खून था। चलते चलते मेरे कदम डगमगा गए। मैं थक सा गया, जैसे कि मैं कमजोर पड़ गया। मैं समझ गया कि मेरा गुनाह क्या था। मैं तमीज से लड़ रहा था। तो अब वक्त आ गया है कि मैं घड़ी को पीछे घुमाऊं। सिर्फ मैं और एक बेनाम दुनिया। अपने अंदर की हैवानियत को बाहर लाना है। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि उस तरफ एक अलग दुनिया है, जहां पानी, चारा और जिंदगी है। बस राह में एक ही रोड़ा था।
कुछ तो हिम्मत दिखाओ। तो पिंजरे से निकल गया। क्या छुपा रखा तूने? हम सब मिल बांट कर खाते हैं ना। मुंह खोल। रुक जा।
कातिल। रुको रुको, हिलना मत। ओके अब अच्छा ही होगा। लो ये तुम्हारे लिए। इस पर डॉग फूड लिखा है, पढ़ना है तो पढ़ लो। क्या कर रहे हो? ठीक है, मुझे मेरा खाना ला के दो। तुम क्या खाओगे? बारिश, ये तो अच्छी बात है। तुमने इसे पहले नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरी चीज है। आराम से। शायद यहां से निकलने का वक्त आ गया। कुछ भी नहीं है। फिर से देखो डियास। उस बेवकूफ रिडिक को गिनती तक ठीक से नहीं आती। एक जहाज छोड़ दो, जैसे हमारे पास जहाजों की भरमार है। चलो यहीं पड़ा उठाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो काम शुरू। हे लूना, जी? उसे खोल दो और भगा दो यहाँ से। क्या मतलब? जहाज पर वजन ज्यादा हो गया है। इसके बदले इसके घर वालों से अच्छा माल मिल सकता है। मैंने कहा वजन बढ़ गया है। उसके जाने से 60 किलो तो कम हो जाएगा। जाओ, चले जाओ, मेरे पास मत आना। चुप हो जाओ। तुम क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे हाथ पांव खोलने वाला हूँ, ठीक है? मुझे नहीं खुलवाना। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। संटाना किसी और फिराक में है। तुम किस्मत वाली हो। हटो, मुझसे दूर ठीक रहो। है, ठीक है। ये कौन सा ग्रह है? कैसी जगह है? यहाँ हवा और पानी दोनों है। और क्या चाहिए? मैं कैसे बच पाऊंगी? जल्दी जाओ, कहीं उनका इरादा न बदल जाए। कम वक्त मेरा दिल उस पर आ रहा था। अब बताओ मेरा बॉक्स कहाँ है?
संताना, मैं लीडर हूं इस जाबाज फौज का। मैं वो बला हूं जिसे सब पता है, सब दिखता है और जो सिर्फ जीतता है। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ना? शायद उसे बाहर लाने के लिए। मैं तेरा सर काट के इस बक्से में ले जाने के लिए आया हूं। ये देख, आज के दिन का पूरा लुत्फ उठा ऋडिक के बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। अरे यार, खामखा ये अपनी मौत को दावत दे रहा है। क्यों? और दावा करता है उसका सर काट के बक्से में ले जाने का। ये देख, एक और बिन बुलाया मेहमान। दुनिया बड़ी छोटी है। सुनो अनजान जहाज, ये क्लैन बाइगॉस गैलेक्सी उर्सा 5 से। यहाँ किसी इमरजेंसी सिग्नल मिलने की वजह से हम यहाँ इस जगह पर लैंड कर चुके हैं। मगर यहाँ कोई खतरा नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। आई रिपीट, इस वक्त यहाँ कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए ना? तुम्हें इस वक्त यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद ये लोग बहुत लंबा सफर था, सोचा थोड़ा पानी वानी पी लूं और असली ग्रेविटी का भी मजा ले लूं। मैंने कहा ना कि यहां पर मैं हूं। मतलब यहां पर कोई है जिसने तुम्हें इमरजेंसी सिग्नल दिया? अगर सिग्नल नहीं मिलता तो मैं यहां नहीं होता। अगर वाकई कोई इमरजेंसी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे बच्चे किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। वैसे मैं तुम्हारी फौज की भी बहुत इज्जत करता हूं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बैंड वालों की तरह यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। अब मुझे भी इन जोकरों की तरह यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी? अरे छोड़ ना। किसी दूसरे के काम के बीच में टांग अड़ाने की आदत नहीं मुझे। अगर एतराज ना हो तो दूर खड़े होकर मैं नजारा देखूंगा। एतराज हो तो? वैसे ये नो मैंस लैंड है, सभी फौजों का हक बनता है। बाय द वे, मेरा नाम है दूसरा नंबर। मैं अव्वल नंबर और तुम दूसरे नंबर। और मुझे अपने काम में टांग अड़ाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्त। मैं एक बात कह देता हूं, जब तक तुम खुद नहीं मांगोगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैं इस जगह से वाकिफ हूं। यहां बहुत सारी गुफाएं हैं दक्षिण में, देखने में कोई हर्ज नहीं। ए दूसरे नंबर, मुझे तुम्हारे जहाज से पावर नॉट निकालकर अपने जहाज में लगाना है, ठीक है? अच्छा, ऐसा क्यों? रिडिक ने हमारे पावर सप्लाई को बिगाड़ दिया। हकीकत में उसे एक जहाज की जरूरत है। तो एक जहाज बहुत ही महफूज जगह होती है, बंद जगह, लोहे की दीवार, कैद खाना। बहुत कूल है। ऐसा क्या है कि तुम्हारे पल्ले हमेशा बेवकूफ ही पड़ते हैं जॉन्स? ये जरूरी है कि जब वो आए तो सारे क्रू मेंबर्स हिम्मत से काम लें, है कि नहीं? कम ऑन। डल, जहाज से पावर नोट निकालो। मैं ले लेता हूँ। वाओ वाओ। अब आ जाओ रिडिक। अरे तुम लोग कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। हम यहाँ पर 11 लोग हैं और इस ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम 4 आदमी काफी हैं। अगर उसकी असलियत जानते तो तुम ऐसा नहीं कहते बच्चों। अरे उसके बारे में तुम कुछ भी कहो, आई डोंट केयर। आखिर वो अकेला है यार। वो 100 के बराबर है। लेकिन अकेला एक बंदा। मेरे ख्याल से यही इस ग्रह का एकदम बकवास उपग्रह है। रात बड़ी अंधेरी होगी, फायदा उसी का है। लगता है वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा ताकि तुम पूरी तरह थक जाओ। दिखने रहा मैं बिजी हूँ। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अगर तुम कह चुके हो तो क्या मैं तुमसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अब मेरे जहाज से चलते फिरते नजर आओ? मैं जहाज का इंजन बंद कर रहा हूं, अगर कोई काम हो तो बता देना। जैसे ही उसका सर काट दूंगा मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा।
रीड 2090। तैयार हो जाओ। कुछ है बॉस? कोई प्यारा प्यारा डॉगी। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। कहो तो ठिकाने लगा दूं? उड़ा दो उसे, एक ही शॉट बिना आवाज के। बहुत खूब डियर्स, क्या निशाना है? मेरी आंखों पर कुछ लगा था। हाँ, टेलीस्कोपिक साइट। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सब ठीक ठाक है ना? अब तुम मेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलोगे कि नहीं? आखिर यहां हो क्या रहा है? सब बंद हो गया है। हॉल में जाओ। रूबियो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। खराब सेंसर को फौरन निकालना होगा। यहाँ क्या होना चाहिए और क्या रह गया देखो। तो क्या हाल है यहाँ का? अच्छा तो है, मॉर्फिन गायब है। वैसे भी हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। ये अजीब लग रहा है ना? एक ऐसा आदमखोर जिसका चमड़ा 42 इंच का। 6 नाम है, मिला कुछ भी नहीं। इन सब का खो जाना अजीब बात है। पर बॉस, आप जानते हैं यहाँ से चीजें अक्सर गुम हो जाती हैं और अगर वक्त बुरा हो तो लोग बचा कुचा भी नोच डालते हैं। सुनो सेंटना, तुमने इस जगह की अच्छी तरह तलाशी ले ली है ना? तलाशी किस लिए? यकीन करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे लिए जाल नहीं बिछाया है। 5 क्यों? मेरा इशारा समझ रहे हो ना? जाल? पर किस तरह का जाल? वही जिनके बड़े बड़े जबड़े होते हैं। उसे हाथ मत लगाना रूबियो। क्यों? कवच है। तैयार है। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत बिल्कुल। रूबियो। ये आवाज कैसी? किसकी आवाज है ये? न्यूनियस, इसी वक्त वहां से निकलो और तलाश करो कि और कितने लैंडमाइंस यहां पर बिछाए गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा इलाका ही एक माइनफील्ड है। इसी वक्त काम पूरा करोगे ना न्यूनियस? जवाब दो न्यूनियस। न्यूनियस, यहाँ हालत खराब है, वाकई खराब है। आवाज बंद करो कमबख्त, उसका रेडियो बंद पड़ गया है। कोई जाकर ढूंढो उसे। और उसे बताओ कि उसे कहाँ जाना है। 13 में। जाओ 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 जल्दी। हम 13 पर आ गए। न्यूनियस तो यहीं पर होना चाहिए था। वहां पर क्या कह रहा था? हम 11 बहुत ज्यादा हैं और रेडी के अकेला आदमी है ना? अब उसने तेरी बोलती बंद कर दी ना? हमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, अब पता चला कि नहीं? फिर अपनी ताकत के बारे में बात मत करना फॉल को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पास की मत आना। ये क्या? पीछे हटो, उसने फाल्को को मार दिया है। हथियार उठा लो, पर यहीं रहना है। कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहता। उसके हमले में यहाँ फाल्को मारा गया। ये कैसे किया होगा? वो यही था, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। क्या वो जहाज में है? वो जहाज के लिए नहीं, हमें मारने आया है। गोली चलाना। एक ही रात में 3 मारे गए। ये गणित कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे। 2 मर गए हैं, 1 लापता है। हाँ ठीक है, पर बात तो वही हुई। लगता है हम में से सिर्फ उतने ही लोग बचेंगे जितने एक जहाज में सफर कर सकें। यस। बाकी सारे ट्रैप्स तुम लेकर आ जाओ। लूना, इन मरे हुए लोगों के लिए कुछ प्रे करो। ओके, चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो अब तुम मेरा नाम जानना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसे भी तुम नाम से जानते हो वो मारा जाता है। तुम्हें ये सब साफ करना होगा। सफाई और धुलाई तो तुम्ही को करना है जाने मन। वाह, क्या धुलाई की। हमला कहीं से भी कभी भी हो सकता है। मुझे लगता है अब हमें आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? तुम जो भी समझो, पर मुझे तुम्हारी कुछ चीजों की जरूरत है। अगर तुम में से किसी को वो चीजें मुझे देने से ऐतराज है तो तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। मतलब तुम्हें हमसे हथियार चाहिए?
ऐसा ही समझो। बॉस, ये तो इनकार कर रहा है, कमीना। जवाब मिल गया ना? तुम आखिर चाहते क्या हो कमबख्त? एक बात कहूं, तुम हमारे लिए काम करोगे सेंटेना, पर मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा। तुम डॉल के अंडर में काम करोगे। अब यहां से ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तुम्हारा ये प्लान मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ओ समझा समझा। तुम्हें पता क्यों? क्योंकि ये प्लान बहुत ही घटिया है। मैं इस कमीनी से ऑर्डर नहीं ले सकता जिसे पता भी नहीं कि मैं उसका क्या हाल करने वाला। तेरी नजर मेरे जिस्म पर है, देख मैं तेरे जिस्म का क्या हाल करती हूँ। अब जो मैं चाहूंगा वही होगा सेंटेना। तुम चुपचाप नजारा देखोगे। मेरा वादा है, हम रिडिक का शिकार करेंगे, पर मुझे वो जिंदा चाहिए, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। बाद में चाहो तो तुम उसे मार देना। और इनाम तुम मुझे दोगे? मेरी फौज का और ट्रैवलिंग का खर्चा उठा लेना। उसके बाद रिडिक तुम्हारा। रिडिक तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते क्या हो? यहाँ क्यों आए? आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है जॉन्स। जहाजों को लॉक करो और बाइक्स को बाहर ले आओ। मैं मॉस और लॉक्सपुर के साथ जाऊंगा। मुझे ऑटोमेटिक एलओडी और सफेद फास्फोरस ग्रेनेड चाहिए अपने साथ। रिडिक रात को शिकार करता है, हम उसका शिकार दिन में करेंगे। सुनो डियाज और वार्गस, कल रात के हमले की जगह दिखाओ। कुत्ते के पांव के निशान। डियाज, एक डॉगी नजर आ रहा है। कल रात वाला प्यारा प्यारा डॉगी यही है? नहीं, उसे तो हमने कल मार दिया था। या फिर ये वही हो। हाँ वही है। डॉल, तुम अपने स्नाइपर राइफल और बेरियम बुलेट निकालो। 1500 मीटर। मारे डर के कहीं जाकर छुप गया होगा। एक डरा हुआ जानवर अपने मालिक के पास ही भाग कर जाएगा। वैसे भी यहाँ किसी इंसान की मौजूदगी का सिग्नल मिल रहा है। रिडिक! नीचे करो, नीचे करो, नीचे! ये सेंटेना का आदमी था। फाल्को, कहीं हमारे हाथों कोई कैदी तो नहीं मरा? मैं 10 सालों से रिडिक की तलाश कर रहा हूँ। बंधक लफ्ज की अहमियत उसे पता ही नहीं है। फाल्को मर चुका है। ये तो उसका कोई हथकंडा है वक्त जाया करने के लिए। शिट! लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। तो रिडिक यहाँ नहीं है। डॉल, डॉल तुम सुन रही हो? कोई है लाइन में? डॉल कहां हो तुम?
खोऊंगा। तुम अपनी घटिया नजरों से मुझे घूर क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे सपने में मैं हूं तो तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे जान। तुम्हारे पास 2 मिनट है, बाहर जाओ, चुपचाप पहरेदारी करो। लूना, मुझे मत देखो, मुझे कवर करो, यही तुम्हारा काम है। 2 कदम आगे बढ़ो, बढ़ो। याद रखना, वो कहीं भी हो सकता है। कहाँ गई थी कमीनी? तुम्हारे 2 मिनट पूरे हुए, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। सुना है रिडिक यहीं कहीं हो सकता है, इसलिए मैं लॉकर को चेक करना चाहता हूँ। बाहर निकलो, अपने लेंस पहनो और उसे ढूंढो कमीने। वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा। दरअसल तू अब तक मेरे बारे में जानती नहीं। तो जैसी शेरनी को काबू करना मेरी आदत है। तुम्हें कुछ दिखाना है? ये उसने लिखा? उसने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बिगाड़ दिए, सारे के सारे। ये किसका खून है? यहाँ, वहां और वहां। मुझे दोबारा इसकी मरम्मत करनी पड़ी। सॉरी, पर दिल से सॉरी नहीं। ओह शिट, जरा इसकी तरफ तो देखो। रुको, तुमने ये चाबी किसी को दी थी? बिल्कुल नहीं। यहां फेयर ट्रेड लिखने की एक ही वजह हो सकती है कि वो पहले ही लॉकर से कुछ ले गया होगा जिसकी हमें सख्त जरूरत है, जैसे पावर नोट। वो उसके जरिए हमसे सौदा करना चाहता है। सब पता लगा लिया? वाह, लेकिन दोस्त मुझे नहीं लगता। जरा मुझे गुत्थी सुलझाने दो सैंटाना। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर वो लॉकर तक पहुंचा है तो वो दोबारा लॉक करने से पहले कोड बदल भी तो सकता था। कोड शायद गलत लगा होगा सैंटाना। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि चंद घंटे पहले वो आया और उसने मेरी जानकारी के बिना मेरे गले से चाबी निकाल ली और उसे जो चाहिए वो ले लिया, फिर वापस मेरे गले में चाबी डाली बिना मेरी जानकारी के और चला गया? यही तुम कहना चाहते हो? कहां से मिल जाती तुम्हें ये सड़ी हुई थियरी? गधे के पिछवाड़े से? इसीलिए तो वो दुनिया भर में मशहूर है। वो सिर्फ एक भगौड़ा है, ना कि कोई धर्म योद्धा। अच्छी जानकारी रखते हो। ये पागलपन है। तुम सब डरपोक हो। पहले 3 क्लिक्स में कुछ नहीं हुआ ना? कोई बम नहीं फटा ना? 3 बार तो किस्मत भी साथ देती है, लेकिन साले चौथी बार आजमाना नहीं। जानते सैंटाना, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम में भी कुछ काबिलियत है। शट अप। तुम्हें क्या लगता है हम काबिल हैं? हाँ, तुम काबिल तो जरूर हो ब्रदर। तुम वाकई काबिल हो, बस थोड़ा मर्द बनो। अब आगे का काम तुझे ही करना पड़ेगा कमीनी। मैं नहीं खोलूंगी उसे। हाँ, खोलना ही पड़ेगा। मैं नहीं खोलूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, जरा अपने अक्ल का इस्तेमाल करो। रिडिक का काम तुम खुद क्यों करना चाहते हो? अपने अपने हथियार नीचे डालो और आंखें खोलकर वहां देखो। वो यहीं पर था, बिल्कुल यहीं पर था। सैंटाना, तुम अपनी तलवार नीचे करो। ऐसा है तो फिर उसे मत खोलो। प्रॉब्लम दरअसल ये है सैंटाना कि हमने लॉकर कभी नहीं खोला है और इसे छोड़कर जाते भी नहीं है। इस वक्त संसार मुसीबत को बनाया हुआ है। मुसीबत में सब कुछ लिखी थी। उसके हाथों में सब कुछ है। वो चाहे तो हमें सितार कर, वो चाहे तो मैं मार दे।
4 5 ट्राई करना है। 5 और oops काश मैं नहीं किया होता। तुम एक फौजी कहलाने लायक नहीं हो सैंटाना, ये तो तुम भी जानते होगे। इस बार तुमने मौत को भी चकमा दे दिया। यकीन नहीं होता किसने कर दिया। ये प्रभु का संकेत है। कमाल है। फिर कहता हूं ये प्रभु का संकेत है। मेरी मानो प्रभु चाहते हैं कि हम ये नोट्स लें और जितनी जल्दी हो सके ये ग्रह छोड़ दें। वो है मेरा गुड लक चार्म। तुम गलत धंधे में हो बच्चों। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो बम फटेगा। हमने उस गड्ढे में फॉस्फोर के ग्रेनेड्स भर दिए हैं। अब वो बच नहीं पाएगा और एक जानवर की तरह वो जानी पहचानी जगह पर ही जाएगा। और हमें पता है कि उसके पास बचने के लिए 3-4 लेयर्स भी होंगे। तो हम एक रेडियस बनाएंगे यहाँ से। मुझे पता है अच्छी तरह कि हमारे पास 3 रेडियो सेट्स हैं। ढूंढो उन्हें और सही तरीके से सेट कर दो। मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी भी हमारा कम्युनिकेशन टूटे। तुम्हें मुझसे डर लगता है? क्या उन्हें भी मुझसे डर लगता है? हाँ, सभी तुमसे डरते हैं। शायद तुम सब गलत चीज से डर रहे हो। लॉक्स पर मैं चाहता हूं कि तुम बाइक्स को लॉक कर दो, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि रेडिक जहां है वहां से हिल भी पाए। और डॉल, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा अड्डा देखा है, बस यहीं इन पहाड़ियों के बीच। मॉस, मैंने उसे देखा। क्या कहा तुमने? वो यहीं पर था। डॉल, तुम इस जहाज पर नजर रखोगे। डियाज, तुम अपने जहाज को बंद कर दोगे और बाकी सब लोग इसी इलाके पर नजर रखोगे और हमेशा चौकन्ने रहोगे। सैंटाना, पावर नोड्स उसके पास है। जानता हूं तूफान आ रहा है। हमें बस नोट्स को जोड़ना होगा। उस जहाज से निकाला है और उसमें रखवा देना है। एम्स तो एम्स है ना? सवाल एम्स का नहीं है, सवाल है कि कौन सा जहाज उड़ने के लायक है। 1 मिली जूल का भी फर्क सारे चिप्स बेकार कर देगा। तो फर्क पता करो और जल्दी काम खत्म करो। थर्मोडायनामिक इतना भी मुश्किल नहीं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और एनर्जी एक्सचेंज के बारे में मैं अभी इसी वक्त में पढ़ा सकता हूं। या फिर अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात पर यकीन करने की आदत डालो। इन जहाजों का मेल नामुमकिन है। हमें बिना नोट्स के ही जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हम खुद अपने पैर काट रहे हैं। हमने बिल्कुल वही किया है। क्यों ना मैं इस जहाज में अच्छे हथियार के साथ खुद जाकर उसका शिकार करूं और उसे मार गिराऊं। बहुत बुरा आइडिया है। रेडिक से अकेले में लड़ोगे? लगता है मैं ये इमरजेंसी मोटर शुरू कर पाऊंगा। एक डॉक्टर अपने इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाए। एक बैकअप के लिए दूसरा बैकअप, ये नामुमकिन है। मैं तो ये समझा था कि रेडिक यहाँ फंसा हुआ। अब लग रहा है ना तुम गलत हो। बहुत लंबा इंतजार होगा अगर तुम लोग पावर सप्लाई ठीक करके बैकअप बुलाने की सोच रहे हो तो। ये फाल्को का रेडियो है। रेडिक, मुझे बैकअप की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे औजार हैं जो तुम एक ही पल में खत्म कर सकते हैं। तो जाओ और अपने लिए नई गुफा ढूंढ लो। बस भागते रहो और छुपते रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। दक्षिण में देखो। यकीन नहीं होता। कमीने की हिम्मत तो देखो। डॉल, यहाँ पे ध्यान रखना। मैं क्या करूं? भाड़ में जाओ। हथियार फेंक दो।
क्या कीमत लगाई है मेरे सर की? कीमत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। इस सांड को तो पता होगा। हाँ, बहुत कीमत है तेरे सिर पे। पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी लाश ले जाऊं तो माला माल हो जाऊंगा। अच्छी बात है। क्या तुम्हारे क्रियाकर्म के लिए इतना काफी होगा? मुझे जिसमें दिलचस्पी है वो है बैक वाटर प्लेस, जिसका सिस्टम कोड है M344/G। मुझे जानना है 10 साल पहले वहां क्या हुआ। तो तुम बाप हो, मालदार बाप जॉन। हाँ सही कहा। और तुम इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो? सुनकर खुशी हुई। पता नहीं अपनी फैमिली के इतिहास में अपने बेटे की मौत के बारे में क्या लिखूं। अफसोस है, इतनी सी बात के लिए 3 लोगों की जान चली। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। उन मौत के जिम्मेदार तुम हो। मुझे महसूस हो रहा है कि अब भी मुझ पर निशाना लगा जा रहा है। देखो यहाँ बैरियम शेल, स्टेप शॉट और माइक्रो बॉम्ब भी है। तुम्हें क्या चाहिए, बैरियम या स्टेप शॉट? ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है। तुम्हारे पारिवारिक इतिहास में दखल अंदाजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वक्त आ गया है कि मैं अपना परिचय तुम्हें दे दूं। मेरा नाम है बक्से वाला। क्या मतलब? तुम वही हो जो मेरा सर काट कर किसी बक्से में ले जाने वाला था, है ना? वैसे वो तो मैं बस यूं ही कह रहा था। लेकिन तुम्हारे पास एक बक्सा तो है। मेरे पास कोई बक्सा है? मैंने देखा था। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बक्सा है। हर किसी के पास एक बक्सा होता है भाई। यहाँ तक कि डीएस के पास भी एक लंबा चौड़ा बक्सा है। गुड, वो हमारे काम आएगा। 3 डाउन, 8 बाकी है। वैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। 6 डाउन, 9 डाउन। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। 24 घंटे बाद इस ग्रह पर कोई नहीं रुकना चाहेगा। मेरा सुझाव है कि हम समझौता कर लें। तो क्या करूं? एग्रीमेंट बनाकर साइन कर दूं? मैं एक नोड यहीं रख देता हूँ, तुम ले लेना। दूसरा नोड और दूसरा जहाज मेरे हैं। अरे रुको रुको रुको, ये क्या खेल खेल रहे हो? ये कैसी सौदेबाजी? बोलो। ये बात तो शुरू से ही बिल्कुल तय थी। शुरू में क्या हुआ भूल जाओ। फिलहाल तुम्हें बसंत की फिक्र होनी चाहिए। वो देख रहे हो, मैं तुम्हें स्टेशन पर बारिश गिरने तक का वक्त देता हूं, फिर बुरा वक्त शुरू। बक्से वाला। डॉन, शूट करो फौरन। फिर से। होश ही नहीं हो रहा है। और चलाओ डॉन। अब तो हार मान लो। काम हो गया डॉल। रिडिक, रिडिक। जॉन्स, अब तुम कैदियों को भी मारने लगे? ओके, शुरू से शुरू करते हैं। आखिर इतिहास में दर्ज करना है। द हंटर ग्रासनर, यही उस जहाज का नाम था जिसमें मेरा बेटा तुम्हें जेल ले जा रहा था। लेकिन M344/G के पास पहुंचते ही वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो एक ऐसा गैलेक्सी है जिसमें 2 सूरज हैं और एक जीने लायक ग्रह है। क्या वो उस दुर्घटना में बच गया था? अगले कुछ घंटे में बड़ा ड्रामा होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो तुम्हें कुछ भी कह दे, उन्हें मेरी जंजीरें खोलने मत देना। वो कौन? वो कौन? तुम आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो? ऐसे क्या घूर रहे हो? जब ये जंजीरें खुल जाएंगी, गॉड, बॉक्स बॉय, 5 सेकंड के अंदर मैं तुझे मार दूंगा। वाकई? और तू मुझे किस चीज से मारेगा? अपने दांतों से? तुम्हारे उस खंजर से। तो कोशिश कर, मैं भी देखता हूं। रही बात तुम्हारे बेटे की, वो बच गया।
यानी तुम दोनों ही बचे। वहां उतने ही लोग थे जितने यहां हैं। तो उस ग्रह से कितने लोग बचकर लौटे? 3। लेकिन मेरा बेटा नहीं। मतलब उस दुर्घटना और तुम्हारे बच निकलने के दरमियान मेरे बेटे की मौत हो गई, और जाहिर है कि तुम्हारी हाथों से, है कि नहीं? मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं यहां पर। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। वैसे जंजीरों में तो तुम काफी हॉट लग रहे हो, पर नहीं, मैं सबके सामने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। और अगर मैं इन सबको मार दूं तो? पागल मत बनो, हमारे पास काफी ट्रैंकुलाइजर बचा है। उस खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है बताओ कि डाल। साइक्लॉप्स यूनिट, 2 जहाज और 2 लोगों की लाशें भी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। दिख जाए तो बता देना। वैसे पैर के नाखून बहुत सुंदर हैं। अच्छा, प्रेडेटर पिंक। जब तुम नहा रही थी उसी रंग का मैंने कुछ और भी देखा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं। क्यों ना हम इसका सर धड़ से अलग कर दें। पता है अब क्या होने वाला है? अगले 60 सेकंड के अंदर तुम्हारा कटा हुआ सिर उस बक्से में गिरेगा। कुछ भी, कोई भी ताकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। शायद अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी को तुम्हें काया की तरफ गुजारना नहीं चाहोगे। कुछ तो जवाब दो मुझे, प्लीज। तुम अपनी तरफ से उस घटना के मामले में कुछ भी जोड़ना नहीं चाहोगे? वक्त खत्म। वक्त खत्म। ये अब तुम्हारा है। इसे कस के पकड़ लो। अब तेरा सिर गिरेगा मेरे बक्से में। लगता है और भी डॉगीज आ गए हैं। Damn it. अंजाम मैं पहले ही जानता था। तुम्हें मारने के लिए भेजा है तुम्हारे दुश्मनों ने। स्पॉटलाइट ऑन करो। मैंने कहा था ना, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। वो क्या है? आखिर वो है क्या? मुझे नहीं पता। वहां पर जरूर कुछ हो रहा है। वो जो भी है हमारी तरफ ही आ रहा है। वो चाहे जो भी हो, उन्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। हो क्या रहा है? छत पे और सुराग मत आना। पता है अब क्या होने वाला है?
अगले 60 सेकंड के अंदर तुम मेरी जंजीरें खोल दोगे। हम उन नोट्स को हासिल करके इस घटिया ग्रह से निकल जाएंगे। और अगर इस सबके दौरान हालात बहुत बिगड़ जाएं, तो जॉन्स घुटने टेक देगा अपने मरहूम बेटे की तरह। और जब सब खत्म हो जाए और सबकी लाशें उठा ले जाने का वक्त आ जाए, मैं गुम हो जाऊंगा डाल की बाहों में, बशर्ते वो भी ये चाहे प्यार से। इसने ऐसा क्यों बोला कि वाकई जब बुरा वक्त आ जाए? क्या ये बुरा वक्त नहीं है? यहाँ पर क्या हो रहा है? हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? किसे पता बारिश कब तक होगी, या फिर पानी से और कितने जानवर निकल कर आएंगे। इसने देखा आने वाली कयामत को, इसने अपनी आंखों से देखा, पर ये हमें बताएगा नहीं। एक जहाज तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मुझे जाना है कि पावर नोट काम कर रहे हैं कि नहीं, और मुझे जाना है सौदा मंजूर है या नहीं। मुझे सौदा मंजूर है। वो जंजीरें नहीं खुलेंगी। मेरी मानो ये खेल यहीं खत्म करो। हाँ ठीक है। प्यारा टॉकिया। ओह शिट। हाँ, इसे तो हमें खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तुम अपनी कहो जॉन्स। क्योंकि यहोवा बंद कर दूंगा और सचरित्र जन को अपनाता है। बुद्धि के दाहिने हाथ में सुदृढ़ जीवन है, बाएं हाथ में संपत्ति और समय। उसके बाद मनोहर है और उसके सभी बंध शांति के रहते हैं। खराब हो रहा है, तू बंद करता है कि नहीं? तू अपना मुंह बंद कर, मार कर तो उसे उसके हाल में छोड़ दे। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड! नहीं 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 नहीं! तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कमबख्त? ये मुझे लगता था। लेकिन तुम्हें लगा तो नहीं ना? वार्गस उठो, वार्गस उठो, चलो चलते हैं। वार्गस कम ऑन, उठने की कोशिश करो। ये सब छोटे छोटे हैं। छोटे ही सबसे खतरनाक, वही सबसे जहरीले होते हैं। सुनो बच्चे, ईश्वर को इससे दूर रखो। अब जो होगा वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं कहना भूल गया, तुम्हारे लिए कोई हथियार नहीं है। क्या तुम ये खिलौना चला सकते हो रेडिक? ऐसे चलाऊंगा कि देखते रह जाओगे। साथ में मैं भी चलूंगा। अगर रेडिक हमारे बिना लौट आए तो याद रखना, उसे मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिक्र मत करो, मुझे उसके साथ क्या करना है मुझे पता है।
अबे साले कमीने, चुपचाप तमाशा देख रहा है। शायद मैं तुम्हें बचा लेता, पर तुमने मुझे कोई हथियार नहीं दिया। तुम्हें उन नोट्स की कितनी जरूरत है जॉन्स? मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे बेटे को इस तरह दफनाया भी होगा। यह सुनकर तुम्हें ताज्जुब होगा जॉन्स कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। वो तो खुद जान देने को उतावला था। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉर्फीन। तुम्हारा बेटा उसका गुलाम था। दिन में 2 बार नशा करता था। जानते नहीं तुम्हारा बेटा एडिक्ट था। वो भी दूसरे किराए के कातलों जैसा था। वो सब बड़े सीधे और जाबाज लगते थे। करीब से देखो तो पता चलता था उनमें कोई कमी है। तुम्हारे बेटे में हिम्मत की कमी थी। मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी। वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था। मतलब तुम उसे नहीं जानते थे। वो एक बच्चे को मारना चाहता था अपनी जान बचाने के लिए, और ये मुझे मंजूर नहीं था। तुम चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि वो अपनी जान बचाने के लिए एक बच्चे को मारना चाहता था? नशा करने से दिल जल जाता है और दिमाग। मैं ये नहीं मानने वाला। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरा बेटा बुरा था। तुम एक घटिया कहानी बुनकर सुना रहे हो मुझे। झूठ बोलने की वजह नहीं है जॉन्स। हम दोनों के पास अच्छा हुआ तुमने ये कत्लेआम शुरू कर दिया रेडिक। यहां से मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। जिस तलवार को तुमने छुपाया था वो मेरे लिए था। जो भी उसका हकदार बने उसके लिए। अब एक समस्या है रेडिक। मेरे पास 2 पावर नोट्स हैं और एक ही बाइक है, और मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे साथ सवारी नहीं करूंगा। एक ही बाइक? क्या तुम्हें यकीन है जॉन्स? उसने तो वो टर्बाइन पिन निकाल दिया है। तो आखिर समझ गए तो? डीएस वो नोट्स खुद ले जाना चाहता था मुझे मारकर। वो तुम्हें यहीं छोड़कर जाने वाला था। अब क्या करना है? अब हमें असली खेल खेलना होगा। देखते हैं उस बच्चे के बाप में हिम्मत है या नहीं। अपना सर संभालो। चुप।
लगता है कुछ आ रहा है। ये लो। बस तुम अकेले आए हो? इसे लगा कर देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। बॉस देखो ये काम कर रहा है कि नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। टेकिंग ऑफ 30 सेकंड के अंदर। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब मैं सच में बुझाती हूँ, प्यार से। बहुत से अच्छे लोग यहाँ मर गए रेडिक, और इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी अगली बार। हालात इतने बुरे नहीं होते अगर वो मेरा सर काटने की बात नहीं करते। तुम कहाँ जा रहे हो रेडिक? अरे एक बात बताऊं, भूल जाओ, मुझे मत बताना, और ना ही मुझे जानना है। बता ही देता हूँ जॉन्स, कभी ना कभी सबको घर जाना ही पड़ता है। डॉग से कहना मेरे लिए दिल में थोड़ी जगह रखे। और जॉन्स, ये